हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज का हम प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। उस टेस्ट में हमारे 10 क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताना आज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप आज देख लीजिए हमारे टेस्ट में कौन कौन से सवाल हैं। हमने लगभग सारे ही चैप्टर को कवर किया है जिन चैप्टर से आपका जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सवाल आते हैं। सो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना जिससे हर बच्चे तक ये टेस्ट पहुँच जाए जिसको इसकी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दशमलव संख्या 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो कैसे करते हैं फ्रैक्शन में चेंज। देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम इसको लिखेंगे 25 और 2 डिजिट है तो डेसिमल हट जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, तो 0.25 आपका 1/4 के इक्वल टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो नीचे 100 लगेगा। अगर 1 अंक के बाद होता, मान लीजिए होता 0.5 और इसको आपको भिन्न में बदलना है तो आपको क्या लिखना था 5, और यहाँ पे पीछे से गिनेंगे, 1 के बाद दशमलव है, पीछे की तरफ से गिनती करते हैं तो नीचे 10 लग जाता, तो 5 1 5, 5 2 10 हो जाता। या आपकी संख्या ऐसी होती 0.246, इसको अगर भिन्न में बदलना होता तो यहाँ पर आपको दशमलव के बाद पीछे की तरफ से काउंट करते हैं नंबर कितने, 1 2 3 नंबर है तो आपको 240 डिवाइड बाय 1000 लिखना है। समझ में आ गया। कभी भी आपको भिन्न को 10 उसमें बदलना हो फ्रैक्शन में तो आपको पीछे से नंबर गिनने इस तरफ से कि आपके कितने डिजिट के बाद है, उतनी आपको नीचे 100 1000 10 इस तरह से आपका प्रश्न संख्या लग जाएगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर संख्या दी गई है 8 12 10 और 14 का औसत बताओ क्या होगा। देखो जब हम औसत निकालते हैं एवरेज तो हमें क्या करना होता है, जिन संख्याओं का हमें औसत निकालना है उन सबको हमें प्लस करना होता है। 8 + 12 + 10 + 14 और इन संख्याओं को प्लस कर उनसे डिवाइड करना होता है जितनी संख्या होती है। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हल हो जाएगा 12 8 20 10 30 10 40 और 4 44, इन सबको प्लस करके हमारा 44 आया डिवाइड बाय 4, 4 से 44 आपका कटा, कितना आया 11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि भी हमें किसी भी संख्याओं का औसत निकालना हो, किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, जितनी भी संख्या उनका योग करना पड़ेगा सम, और नीचे टोटल कितनी नंबर हैं कितनी संख्याएं हैं उससे हमें डिवाइड करना होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग का परिमाप 40 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं इसको हम वर्ग बोलते हैं, और इसकी सभी भुजाओं को हम भुजा को ए बोल देते हैं। वर्ग का परिमाप दे रखा है पेरीमीटर 40 मीटर। सो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है आपका 4 गुणा भुजा। अब अगर मुझे साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर हो जाता है परिमाप बटे 4, यानी कि जो भी परिमाप दिया है आपका उसको 4 से भाग कर देंगे तो उसको भुजा आ जाएगी। परिमाप है 40, 4 से भाग करेंगे 4×40, तो उसकी भुजा आ गई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा, तो वर्ग का एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एरिया बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, जो भी वर्ग की साइड होती है उसकी उसी में गुणा कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर आई है, सो इसका एरिया हो जाएगा 10 × 10 = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सो हमें पता है कि मैन इंटू डे, यानी कि आदमी गुणा दिन बराबर मैन इंटू डे के होता है अगर काम हमारा समान है। तो यहाँ पर बोला 5 व्यक्ति 8 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 व्यक्ति 8 दिन में पूरा करते हैं तो हम काम आ जाएगा हमारा 5 × 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे, कितने व्यक्ति से काम कराना है, 4 व्यक्ति से, तो 4 से इसको भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने दिन में इस काम को 4 व्यक्ति पूरा करेंगे। हल करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 4 व्यक्ति इस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, कभी भी आपको व्यक्ति और दिन दिया जाए और फिर से आपको पूछा जाए इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो व्यक्ति और दिन की गुणा कर लेना, 5 × 8 डिवाइड बाय जितने व्यक्ति से काम कराना है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न है, 2000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हमें 2000 पर है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी हो गई 2000 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोलते हैं जो हम उधार देते हैं। रेट है हमारे पास 10% और ब्याज की दर है 10% और समय है हमारे पास 2.5 वर्ष। हमें बताना है ब्याज कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। मूलधन है हमारा 2000 रुपये, दर 10% और समय है 2.5 वर्ष, 2.5 और डिवाइड बाय हम 100 करेंगे। यहाँ से बच्चे 1 के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे की तरफ आपका 10 आ जाएगा। हल करेंगे, 10 से ये 0 चली जाएगी और 100 से ये दोनों 0 चली जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 2 × 10 × 25,
तो 10 दूनी 20 और 25 और 20 की गुणा करेंगे तो आपका 500 रुपये आ जाएगा। सो ब्याज हमारा 500, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फॉर्मूला नहीं भूलना है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन जो धन हम ब्याज पर देते हैं, दर जो वार्षिक होती है और समय जितना भी दिया होता है, लेकिन समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कभी कभी समय हमारा महीनों में होगा, अगर महीनों में समय होगा तो उसको 12 से भाग करके वर्ष में बदल लेंगे। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा की कार की औसत गति क्या है? तो हमसे यहाँ पर औसत दूरी पूछी गई है, औसत गति। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक बात पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे जाते हुए जो गाड़ी की चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और आते हुए जो चाल थी वापस में वो थी हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो दूरी है वो निश्चित है, यानी कि जाते हुए भी समान दूरी थी और आते हुए भी समान दूरी थी। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में जो उनकी एवरेज स्पीड आती है, औसत गति आती है, वो औसत गति बराबर होती है 2 गुणा जाने वाली गति गुणा आने वाली गति, और इसको भाग करेंगे जाने और आने वाली गति के योगफल से। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे 2 × 40 × 60, ये हमारा हो जाएगा 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 40, 60 कितना होगा आपका 100। अब 100 की इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल और ये वाली जीरो इससे कैंसिल, 6 चौक 24 दूनी 48, तो इसकी चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। फॉर्मूला भूलना नहीं है, जब भी किसी समान दूरी को तय करती है, एक बार जाने वाली स्पीड एक बार आने वाली स्पीड, तो ऐसी कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होती है 2 गुणा दोनों स्पीड का गुणनफल डिवाइड बाय दोनों स्पीड का योगफल। अगला प्रश्न है, घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ क्या होगा? तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सो यहाँ पर हमें बच्चे लंबाई, और देखना यूनिट सबकी समान होनी चाहिए, सब सेंटीमीटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यूनिट अलग अलग होंगी, मान लीजिए सेंटीमीटर में होता, ये मीटर में होता, तो उसको हम एक ही यूनिट में बदलते फिर, लेकिन एक जैसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है, तो आपको हो जाएगा 5 चौक 20 या 60, तो इसका आयतन हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो? पूछा गया 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, और आज लास्ट में जो संख्या आपकी विषम है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट वाली संख्या विषम है इसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो 25 और 1 कितना हो गया आपका 26 डिवाइड बाय 2, इसको हल करेंगे तो बराबर 13। तो 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग जो औसत है वो आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर वो पूछता मैं 1 से 24 तक की विषम संख्या, 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योगफल पूछता, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी, अगर बाद में आपकी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, उसने विषम संख्याओं का औसत पूछा और बाद में विषम संख्या है, तो उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग करेंगे। लेकिन अगर उसने आपसे 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा और यहाँ पे सम संख्या है, तो उसी सम संख्या को हम 2 से भाग कर देंगे, वही आपका औसत आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इन 10 क्वेश्चन में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते थे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना जिससे हर बच्चे तक ये पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने मार्क्स जरूर बताना 10 में से कितने आए हैं।